गांव के गरीब किसान रामू को अपनी बेटी की शादी करनी थी, लेकिन पैसों की तंगी ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। इस कहानी में आपको गरीबी की मजबूरी, इंसानियत की परीक्षा और एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा, जो अंत में सबको हैरान कर देगा। गांव की एक छोटी सी झोपड़ी जहां रामू अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है। रामू दुखी होकर बोलता है, सुनीता की शादी को सिर्फ 1 महीना बचा है, लेकिन घर में खाने तक के पैसे नहीं है। शादी के लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। पत्नी चिंतित होकर बोलती है, हम क्या करेंगे रामू? किसी से उधार मांगे? गांव में पहले ही सब अपनी परेशानियों में डूबे हैं, कौन देगा उधार? सुनीता हंसते हुए पिता को हिम्मत देते हुए बोलती है, बाबा आप चिंता मत करो, भगवान सब अच्छा करेगा। गांव के अमीर जमींदार ठाकुर के घर के बाहर रामू खड़ा है। वह मदद मांगने अंदर जाता है। रामू विनम्रता से बोलता है, ठाकुर साहब मैं बहुत मजबूर हूँ, बेटी की शादी के लिए कुछ मदद कर दीजिए। ठाकुर हंसते हुए बोलता है, रामू, गरीब आदमी की बेटी की शादी में कौन पैसा लगाएगा? तुम कोई काम करके कमा लो, भीख मांगना छोड़ो। रामू गिड़गिड़ाते हुए बोलता, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ ठाकुर साहब, जो कहिए वो करूँगा। ठीक है, अगर तुम मेरे खेतों में दिन रात काम करोगे तो मैं कुछ पैसे दे सकता हूँ। रामू बिना खाए पिए दिन रात ठाकुर के खेतों में मेहनत करता है, लेकिन अंत में ठाकुर उसे धोखा दे देता है और पैसे नहीं देता। रामू गुस्से में लेकिन दुखी होकर बोलता है, ठाकुर साहब ये तो धोखा हुआ, आपने मेरी मेहनत का पैसा नहीं दिया। ठाकुर हंसते हुए बोलता है, गरीबों की मेहनत से ही अमीर और अमीर बनते हैं, अब निकल जाओ यहाँ से। रामू की आंखों में आंसू हैं। वह भारी कदमों से घर की ओर बढ़ता है। रास्ते में रामू को जंगल में एक बुजुर्ग साधु मिलता है, जो भूखा बैठा होता है। साधु धीमी आवाज में बोलता है, बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? रामू अपनी झोली से आखिरी रोटी निकालते हुए, मेरे पास बस यही है बाबा, लेकिन आप खा लीजिए। तू खुद इतना परेशान है, फिर भी दूसरों की मदद करता है। किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। साधु प्रसन्न होकर रामू को एक ताबीज देते हैं। ताबीज तुम्हारी किस्मत बदल देगा, इसे संभाल कर रखना। रात में जब रामू घर पहुंचता है तो उसकी बेटी दौड़कर आती है। बाबा देखो, कोई अज्ञात व्यक्ति हमारे दरवाजे पर सोने की थैली छोड़ गया। रामू हैरान रह जाता है। वह समझ जाता है कि यह साधु की कृपा है। अगले दिन गांव में रामू की बेटी की शानदार शादी होती है। सब लोग खुशी से झूम रहे हैं। ठाकुर यह देखकर हैरान रह जाता है। कैसे हुआ ये सब? गरीब रामू इतना अमीर कैसे बन गया? ईमानदारी और नेकदिली से हमेशा मदद मिलती है ठाकुर साहब, और गरीब की मदद करना ही असली अमीरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसानियत और नेकदिली से हमेशा मदद मिलती है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि सच्चाई और अच्छाई ही असली धन होता है।